शिवांश के बहुत समझाने के बावजूद जब दिया नहीं समझी तो उसने उसे अपने अतीत और वर्तमान से रूबरू कराने का फैसला किया। वो उसे लेकर निकला और दिया उसके प्यार में इतनी बेपरवाह हो चुकी थी कि उसे सच्चाई नहीं दिख रही थी। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद शिवांश ने एक जगह गाड़ी रोकी और उतरकर दूसरी तरफ का दरवाजा दिया के लिए खोल दिया। उसके पहले जैसे बर्ताव को देख दिया बहुत खुश हो गई। उसे लगने लगा कि उसकी कोशिश अब धीरे धीरे सफल हो रही है। ये तुम मुझे कहाँ ले आए शिवांश? ये तो इंदौर के बाहर आ गए लगता है, दिया ने कहा। इस तरफ देखो। शिवांश ने रोड की दूसरी तरफ इशारा किया। दिया ने इस तरफ देखा। रेनबो हॉस्टल। दिया ने वहां लगे एक बोर्ड को पढ़ा और फिर हैरानी से शिवांश को देखने लगी। तुम जानती हो, यहाँ वो बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स पर उनके लिए वक्त नहीं है, या फिर जिनके पेरेंट्स नहीं है और उनके लीगल गार्जियन ने उन्हें यहाँ भिजवा दिया, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, हॉस्टल का मतलब मुझे पता है शिवांश, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तुम जानती हो, यहाँ एक बच्ची ऐसी भी है जिसका पूरा परिवार खुशहाल है, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, अगर पूरा परिवार है तो बच्ची यहाँ क्यों है, और उस बच्ची से तुम्हारा क्या वास्ता? वो बच्ची यहाँ अपनी माँ और पिता की गलतियों के कारण है। गलती थी प्यार करने की और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी करने की, शिवांश ने कहा। तो दिया उसे नासमझी वाले भाव से देखने लगी। नहीं समझी ना? मैं तुम्हें पूरी कहानी शुरू से सुनाता हूँ। लड़का जो था वो एक अच्छे घराने का लड़का था और लड़की एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। लड़के से मिलने के बाद उसे पहली बार कोई अपना मिला, लेकिन वो डरती थी कि कहीं वो उससे दूर ना हो जाए। जब लड़के के पिता को उनकी लव स्टोरी का पता चला तो उन्होंने लड़के से कहा कि या तो इस लड़की को छोड़ दे या उसके घर और उसके जुड़े ऐशो आराम को। लड़के को पैसों से मोह तो था नहीं, तो उसने जाकर मंदिर में उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद लड़के के पिता ने अपने कहे अनुसार उन्हें नहीं अपनाया और वो दूसरे शहर में जाकर बस गए। उनके भी सब कुछ सही था। लड़के को अपने परिवार की याद आती थी, पर वो उस लड़की को भी छोड़ नहीं सकता था। उनकी जिंदगी में फिर एक नया मोड़ आया। वो दोनों माता पिता बनने वाले थे। एक दिन लड़की ने रो रोकर लड़के से अपने दिल की बेचैनी जाहिर की। उसे बेचैनी थी लड़के को उसके परिवार से दूर कर देने की। वो खुद बिना किसी रिश्ते के पली बड़ी थी और यह बात उसके दिल में घर कर गई थी। उसने उसके पति को उसके परिवार से दूर कर दिया था। लड़की की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए लड़के ने उससे वादा किया कि बेबी होने के बाद वो वापस घर जाएंगे और अपने माता पिता को किसी तरह मना लेगा। लड़की को उस वचन से सुकून तो था, लेकिन उसका मन अब भी खुद को दोषी मान रहा था। ऐसी ही सिचुएशन में उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेबी होने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी, शरीर से भी और दिमाग से भी। अधिक स्ट्रेस लेने के कारण वो धीरे धीरे और कमजोर होती गई और 1 साल बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शिवांश जब बता रहा था तो दिया ने उसके चेहरे के भाव बनते बिगड़ते देखे। वो इस कहानी से उसका संबंध समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने उसे टोका नहीं। जाते हुए उसने अपने पति से 2 वादे लिए। पहला, कि वो अपने माता पिता के पास चला जाएगा और फिर किसी भी हाल में उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। और दूसरा वादा था कि उसकी बच्ची उसकी तरह अनाथ बनकर न जिए। शिवांश ने आगे कहा। तो दिया लड़की की सोच पर मुस्कुरा दी। वो लड़का जब अपनी बच्ची के साथ वापस अपने घर आया तो उसके पिता ने उससे मुंह फेर लिया। उसने उन्हें सब बताया तो उसकी मॉम ने उसे अपनाना चाहा, लेकिन पिता ने कहा कि वो उनके घर से जैसे अकेले निकला था वैसे ही अकेले वापस आए। लड़के के लिए बहुत मुश्किल था दिया अपने 1 साल की बच्ची, जिसे उसकी माँ भी छोड़कर चली गई थी, उसे वो खुद से दूर कैसे करता। इसलिए वो उसे लेकर चला गया, लेकिन कई बार उसने अपने पिता को मनाने की कोशिश की। ऐसे ही 5 साल बीत गए। उसने अपनी बच्ची को अकेले ही पाला और साथ ही अपने पिता को मनाने की भी हर संभव कोशिश की। लेकिन एक दिन जब उसके पिता ने उसकी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ देने को कहा तो उसका दिल कड़वा सा हो गया। उसने तय कर लिया कि वो अब कभी उस घर में कदम भी नहीं रखेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है।
कुछ दिनों बाद ही लड़के की माँ को दिल का दौरा पड़ा। वो अपने बेटे के पास रहकर भी जुदाई का दर्द सह नहीं पाई। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उन्हें बचाने का एक ही तरीका है कि वो अब कोई स्ट्रेस ना लें। लड़के जिंदगी की दोराह पर खड़ा था। वो अपनी माँ और अपनी बेटी किसी को भी खोना नहीं चाहता था। आखिर में उसने अपना दिल कड़ा कर एक फैसला लिया। अपनी बेटी को उसने इस हॉस्टल में डाल दिया और खुद अपनी माँ के पास चला गया। उसके पिता अब चाहते हैं कि वो उनकी मर्जी से जिंदगी जिए, लेकिन वो अपने अतीत से भाग भी नहीं सकता। शिवांश ने अपनी कहानी पूरी कर दी और दिया की ओर नजर घुमाई तो उसकी आंखें बह रही थीं। क्या मैं इस बच्ची से मिल सकती हूँ? तुम उसके पिता के दोस्त हो क्या? हम उससे ही मिलने आए हैं, राइट? दिया ने अब जल्दी से कहा तो शिवांश ने अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। शिवांश, बोलो ना, हम उससे मिलने आए हैं ना? दिया ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा। तो शिवांश ने फिर कहा, उस बच्ची का नाम जानना चाहोगी? उसकी बात पर दिया ने हाँ में सिर हिला दिया। खुशी। उस बच्ची का नाम खुशी है दिया, और उसकी माँ का नाम दिव्या। शिवांश ने आगे कहा तो दिया ने नामे से हिलाते हुए कहा, नो, नो वे। अरे, अभी तुम्हें उसके पिता का नाम बताना बाकी है। उसके डैड का नाम शिवांश कपूर है। हाँ दिया, खुशी मेरी और दिव्या की बेटी है। शिवांश ने फिर कहा। इनफ शिवांश, इनफ इज इनफ। मुझे नहीं पता था कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। तभी मैं सोचूं तुम पूरे रास्ते बिल्कुल चुपचाप क्यों थे। तुम्हें तो कहानीकार होना चाहिए था मिस्टर शिवांश कपूर। क्या कहानी बनाई है। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। दिया ने आखिर में गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर कहा। तो शिवांश उसका हाथ पकड़ तेजी से चलने लगा। शिवांश, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। दिया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। तुम्हें मेरी बताई हर बात कहानी लग रही थी ना? तो चलो, तुम्हें उस कहानी के पात्र से मिलवाता हूँ। कहते हुए शिवांश उसे हॉस्टल के भीतर ले आया। दिया ने अब कुछ नहीं कहा। शिवांश ने भीतर आकर उसका हाथ छोड़ दिया और फिर उसे वहां पड़े एक बेंच पर बैठने को कहा। तभी एक प्यारी सी बच्ची ने आकर पीछे से आकर शिवांश को हक कर लिया। माई प्रिंसेस, आज आप स्कूल नहीं गई? शिवांश ने उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ते हुए कहा। तो वो बच्ची आगे आकर उसकी गोद में चढ़ गई। नहीं डैड, आज स्कूल में एक फंक्शन था तो जल्दी छुट्टी हो गई, खुशी ने कहा। तो शिवांश मुस्कुरा दिया। दिया की आंखों में आंसू आ गए। शिवांश की कई हर बात उसे सच लग रही थी। ये कौन है डैड? खुशी की नजर अब दिया पर पड़ी। दिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। ये दिया है मेरी फ्रेंड, आप मिलोगे इनसे? शिवांश ने दिया की तरफ देखकर कहा। तो खुशी दिया को देखने लगी। डैड, ये तो बहुत प्रीटी है, बिल्कुल मेरी डॉल की तरह है। खुशी ने अब शिवांश को देखकर कहा। तो दिया मुस्कुराने लगी। मुझे चलना चाहिए, दिया ने कहा। तो खुशी जल्दी से बोली, आप खुशी से नाराज हो गई? खुशी ने आपसे बात नहीं की? तो खुशी ने इतने प्यार से कहा कि दिया ने उसकी तरफ अपने हाथ फैला दिए। खुशी अब शिवांश की गोद से उतरकर दिया की गोद में चढ़ गई। आपको पता है, आप बिल्कुल मेरी डॉल की जैसी दिखती हैं। खुशी ने उसके चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर कहा। तो दिया मुस्कुरा दी। आप मेरे डैड की दोस्त हैं, खुशी ने फिर कहा। तो दिया शिवांश को देखने लगी। शिवांश उसे गहरी नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैं सही था। नहीं खुशी, मैं तुम्हारे डैड की दोस्त नहीं हूँ, दिया ने कहा। तो शिवांश उसे हैरानी से देखने लगा। वो नहीं चाहता था कि दिया खुशी से कुछ भी ऐसा कहे जिसका उसके बचपन पर गलत असर पड़े। लेकिन मैं आपकी दोस्त जरूर बनना चाहती हूँ, दिया ने अब मुस्कुराकर कहा। तो खुशी खुश होकर ताली बजाने लगी और फिर उसने दिया के गालों पर किस कर दिया। खुशी, इधर आओ, शिवांश ने उसे आवाज दी। तो वो उसके पास चली गई। आप जाकर अपना बैग लेकर आए, हम घूमने चलेंगे, शिवांश ने कहा। तो खुशी यस चिल्लाती हुई भीतर चली गई। शिवांश अब दिया के सामने आकर खड़ा हो गया। अब भी यकीन नहीं तुम्हें मेरी बातों पर? शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, किसी को तुम्हारी शादी के बारे में पता नहीं है शिवांश। दुनिया के लिए तो एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो, और अगर ये सच है भी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोलो शिवांश, बताओ सच। तुम्हारे स्टेटस की वजह से तुम हमारे बिजनेस से जुड़ी हो दिया, और मिस्टर प्रताप कपूर तो
खुशी को अपनी पोती स्वीकार ही नहीं कर सकते। मैं पूरी दुनिया के सामने खुशी को नहीं लाया हूँ, क्योंकि मॉम की हालत ऐसी नहीं है कि वो एक और बार मुझ में और डैड में फिर से कोई झगड़ा होते देखें। तुम्हें क्या लगता है दिया, मिस्टर कपूर ने मेरी शादी तुमसे तय की है? नहीं, उन्होंने मिस्टर ग्रीस मेहरा की बेटी को चुना है, जिससे उनके बिजनेस को फायदा हो और उनका नाम बना रहे। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो दिया, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। और गिरीश अंकल, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे पिता भी हैं। वो मेरे डैड की तरह बिल्कुल नहीं है। और सच कहूँ तो खुशी के लिए मुझे तुम्हारे डैड की तरह ही बनना है, हमेशा। अब शायद तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया हो, लेकिन अगर अब भी यकीन नहीं हो तो तुम्हें एक मेल भेजा है। उसमें मेरी और दिव्या की शादी से लेकर खुशी के होने तक की खूबसूरत यादें हैं। तुम्हारे लिए कैब बुक कर दी है मैंने। तुम्हें घर छोड़ने नहीं जा पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। शिवांश ने कहा तो दिया अचानक से उसके गले लग गई और फिर उससे दूर हो हॉस्टल के गेट के बाहर चली गई। शिवांश उसे जाता देखता रहा। शिवांश की बुक की गई कैब में वो अपने घर के लिए निकल गई। वो घर पहुंची तो गिरीश जी उसे देखकर बोले, आ गई दिया बेटा। शिवांश तुझे छोड़कर गया होगा ना, उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया? अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा, साथ खाना खाते हैं। आई लव यू डैड, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। आप हमेशा मुझे समझते हो, मेरी हर बात मान जाते हो और कभी अपनी मर्जी मुझ पर नहीं थोपते। दिया ने उनके गले लगकर कहा तो गिरीश जी बोले, हाँ बेटा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी प्यारी सी प्रिंसेस को कैसे नाराज कर सकता हूँ। उनके मुंह से प्रिंसेस सुन दिया को शिवांश और खुशी की याद आ गई। डैड, मैं बहुत थक गई हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर, दिया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। लेकिन दिया बेटा, खाना तो खा लेती, गिरीश जी ने उसे आवाज दिया। तो दिया ने कहा, बाद में खाती हूँ डैड, दिया ने कहा और अपने कमरे में आकर लेट गई। आज जो उसके साथ हुआ उसके बाद उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। वो बस थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। बहुत याद आएगी इनकी दीदी, जब ये घर में रहती है तो वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब इसकी शादी हो जाएगी और ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये बेटी का रिश्ता भी कितना अजीब होता है ना दीदी। ये हमें सबसे प्यारी भी होती हैं और हमें इनकी शादी की भी चिंता होती है। और जब ये शादी कर चली जाती हैं तो घर की खुशियां भी लेकर चली जाती हैं। गिरीश जी दिया को सोता देखकर उसका सर सहलाते हुए सामने बैठी कौशल्या जी से बात कर रहे थे। ये तो दुनिया की रीत है भाई साहब, लवली को ही देख लीजिए, इस पूरे घर को उसने संभाल रखा था। जब वो चली गई तो कई बार मुझे उससे कॉल कर पूछना पड़ता है कि ये सामान कहाँ रखा है, वो चीज कहाँ रखी है। उसके बिना ये घर घर नहीं लगता है, कौशल्या जी ने कहा। तभी दिया नींद में मुस्कुराने लगी। कितनी प्यारी है इसकी मुस्कुराहट दीदी, लगता है इसकी और शिवांश के बीच अब सब ठीक है। आपने देखा शिवांश को, उसने कहा कि दिया जो चाहेगी वही होगा। अभी से हमारी दिया की कितनी परवाह करता है। वैसे भी हमारी दिया है ही इतनी प्यारी कि सबका दिल जीत लेती है। गिरीश जी फिर बोले तो कौशल्या जी ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर वो दोनों यूं ही बात करते रहे और फिर अपने कमरों में जाकर सो गए। शिवांश जब घर आया तो बिमला जी ने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था, लेकिन शिवांश ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर दिया। वाट, तूने उसे सब बता दिया? राज ने कहा जब उसे शिवांश ने आज जो हुआ सब बताया। एक राज ही था जिससे वो हर बात शेयर करता था। क्या करता, दिया ने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था राज, मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, शिवांश ने कहा। तो राज ने कहा, ओके, आखिर तूने अपने मन की कर ही दी, तो फिर मुझे क्यों बता रहा है? तू तो मुझसे ऐसे बात मत करना भाई, तू जानता है ना मुझे, तू सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है और मैं मेरी खुशी और दिया के बारे में सोच रहा हूँ। इस रिश्ते से दोनों के फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा, शिवांश ने कहा। तो अब राज ने कुछ नहीं कहा। दूर होकर तुझसे जाने कितना रोए हैं हम, तुझे खोकर अब पा नहीं सकते हम। तुम हमेशा रहना मेरी मोहब्बत बनकर, किसी और के अब हो नहीं सकते हम। राज से बात करने के बाद शिवांश ने दिव्या की फोटो देखते हुए कहा और फिर उसकी तस्वीर अपने दिल के पास रखकर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की
दिया का उसे गले लगना उसके जान में आ गया। उसने झट से आंखें खोली और उठकर बैठ गया। ये क्या हो गया मुझे? दिया का ख्याल क्यों आया मुझे? मेरी जिंदगी में, मेरे सपनों में, मेरे ख्यालों में दिव्या थी, है और रहेगी मेरी आखिरी सांस तक। शिवांश ने खुद से कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। राज को पता चला तो उसे रात भर नींद ही नहीं आई। वो जानता था कि दिया शिवांश के लिए परफेक्ट है, लेकिन वो ये बात शिवांश को कैसे समझाए। वो अगर ये सब उसे सिर्फ सच्चाई बताने के लिए करता तो ठीक था, लेकिन उसने ये सब इसलिए किया कि दिया उससे दूर चली जाए। अब मुझे ही कुछ करना होगा, यह सोच उसने अपना मोबाइल उठाया। लेकिन फिर वक्त देख उसने सोचा कि सुबह उससे बात करेगा। सुबह के 7 बज रहे थे और दिया का फोन कई बार बजकर बंद हो चुका था। जब उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगी तो उसने फोन उठाते हुए कहा, आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो पूरी तरह से नींद से ग्रस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर सो गई। इज इट ट्रू? राज ने अपना फोन देख हैरानी से कहा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की मेरे भाई की जिंदगी फिर से खुशहाल बना देगी। अब तो मैं हर संभव कोशिश करूंगा तुम दोनों को मिलाने की। और ये मैं सिर्फ शिवांश के लिए नहीं करूंगा। तुम्हारी आंखों में प्यार देखा था मैंने मंदिर में, और तुम्हें मेरे दोस्त से अच्छा साथी मिल ही नहीं सकता। दिया सुबह उठी और अपने मोबाइल पर वक्त देखा तो उसमें 11 बज गए थे। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और जल्दी से बाथरूम की ओर भागी। डैड, मौसी, कहाँ हो आप दोनों? दिया आवाज लगाती कमरे से निकली। मैं यहाँ हूँ दिया, किचन में कौशल्या जी ने कहा। तो दिया किचन में आती हुई बोली, डैड सुबह सुबह कहाँ गए हैं मौसी? उनका काम तो खत्म हो गया है। वो तेरी सगाई के लिए तैयारियां करने गए हैं। आखिर इकलौती बेटी हो उनकी, और सगाई भी तो एक हफ्ते में ही है। बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी होंगी दिया, और कितने सारे मेहमानों को न्योता भेजना होगा। कौशल्या जी अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। मुझे डैड को रोकना होगा, ये सगाई कैसे हो सकती है? दिया ने मन ही मन कहा। दिया तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ? तू भी आज जाकर अपना लहंगा पसंद कर ले, फिर उसे फिटिंग वगैरह भी करवाना होगा ना। कौशल्या जी ने दिया को सोच में डूबा देखकर कहा। तो दिया बोली, डैड को रोकना होगा मौसी, ये सगाई नहीं हो सकती। दिया ने इतना ही कहा और बाहर अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। कौशल्या जी उसकी बातें सुन हैरान हो गईं। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन दिया उससे पहले ही चली गई। कौशल्या जी ने अब कॉल कर गिरीश जी को सब बताया और घर आकर दिया से बात करने की सलाह भी दी। दिया अपनी स्कूटी में सवार मंदिर में आकर रुकी और फिर से भोलेनाथ के सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसका फोन बजा तो उसका ध्यान टूटा। राज का कॉल देख उसने नहीं उठाया और मंदिर से बाहर आ गई। एक बार फिर उसका फोन बजा तो उसने उठा लिया। अभी तक नींद से गिरफ्त हैं आप मैडम? राज ने उसके फोन उठाते ही कहा। तो दिया ने हैरानी से कहा, मतलब? तो राज ने उसे सुबह वाला किस्सा सुनाया। दिया ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, मैं इतनी झल्ली क्यों हूँ यार? झल्ली नहीं, बहुत क्यूट हो तुम। कल रात से बहुत परेशान था और तुम्हारी इस एक हरकत ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। राज ने फिर कहा तो दिया मुस्कुराने लगी। मुझे कॉल क्यों किया तुमने? शायद तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें सब बता दिया होगा और तुम्हें मेरे साथ सिंपैथी हो रही होगी, राइट? लेकिन राज, दिया मेरा इतनी भी कमजोर नहीं है, दिया ने कहा। तो राज मुस्कुरा दिया। जिसे मेरे दोस्त जैसे सड़ू इंसान से प्यार हो गया, वो लड़की कमजोर कैसे हो सकती है भला? राज ने कहा। तो दिया उदास होकर बोली, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है राज। क्यों? क्या तुम अब उससे प्यार नहीं करती? क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहती दिया? राज ने कहा। तो दिया बोली, स्टॉप इट राज, जस्ट स्टॉप इट। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? राज ने फिर कहा। तो दिया बोली, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करता। वो सिर्फ दिव्या से प्यार करता है और अभी उसकी प्रायोरिटी सिर्फ खुशी है, उसकी बेटी। हम ये सब कैसे भूल सकते हैं? उसकी प्रायोरिटी खुशी है, यह बात तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन दिव्यांश का क्या दिया? वो अपने परिवार और बेटी के होते हुए भी बिल्कुल अकेला है दिया। ना वो अपनी बेटी के साथ रह पा रहा है,
और ना ही अपने मॉम डैड के साथ वो खुश है। दिव्या के जाने के बाद उसने खुद को एक ऐसी कैद में कर लिया है जहाँ वो हंसना तक भूल गया था। दिया, तुमसे मिलने के बाद मैंने उसे फिर से मुस्कुराते देखा है, किसी के दिल से परवाह करते देखा है। शायद वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ तो है। तुम जानती हो वो तुमसे इतना चिढ़ता क्यों है? क्यों वो हर बार हर टाइम रूड बिहेव करता है? राज ने कहा तो दिया सोचने लगी। बिकॉज उसे तुम में दिव्या की झलक दिखती है। राज ने कहा तो दिया हैरान हो गई। तो तुम चाहते हो कि मैं उसकी दिव्या बन जाऊं? बिल्कुल नहीं राज, मैं दिया हूँ और मुझे अपनी आइडेंटिटी से बहुत प्यार है। मैं किसी के लिए भी इसे खो नहीं सकती राज। दिया ने कहा तो राज मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें दिव्या बनने को नहीं कह रहा, बस शिवांश की जिंदगी बनने को कह रहा हूँ। एक तुम ही हो जो उसे फिर से हंसकर जीना सिखा सकती हो। वो फिर से एक बार अपनी जिंदगी जिएगा, सिर्फ काटेगा नहीं। आज वो सिर्फ खुशी के लिए और अपनी मॉम के लिए जी रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद के लिए भी जिए। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? प्यार करती हो ना उससे, तो उसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अकेला कैसे छोड़ सकती हो? और मैं ये सिर्फ शिवांश के लिए नहीं कह रहा, तुम्हें भी तो तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। और आई श्योर तुम्हें उससे बेटर कोई नहीं मिलेगा। राज ने कहा तो दिया सोच में पड़ गई। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए राज। आई कॉल यू लेटर, दिया ने कहा और फोन रख दिया। कल शिवांश की आंखों में एक अलग सी तड़प, एक दर्द देखा था उसने। लेकिन क्या वो सब ठीक कर सकती है? क्या वो शिवांश को खुशियां दे सकती है? क्या वो खुशी को उसका अधिकार दिला सकती है? क्या वो सच में शिवांश के साथ जीना चाहती है? ऐसे कई सवाल उसके मन में चल रहे थे। दूसरी तरफ गिरीश जी घर पर इधर उधर टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब दिया के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने दिया को कॉल किया था तो उसका फोन बिजी बता रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि वो उससे आमने सामने की बात करेंगे। अब वो उसके घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिया घर पहुंची तो गिरीश जी और कौशल्या जी से सामना हुआ। ये क्या मजाक है दिया? तुमने अपनी शादी को मजाक बना रखा है या अपनी जिंदगी को? कब समझोगी तुम कि ये रिश्ते जिंदगी संवारते हैं और हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? कल तक तो सब ठीक था। शिवांश ने भी तो कहा था कि तुम जैसा चाहोगी वही होगा, और अब तुम कह रही हो कि ये सगाई नहीं हो सकती। गिरीश जी उसके आते ही गुस्से में बोले, थैंक यू सो मच डैड। आपके पास ना मुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाता है, और आज भी आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कब से सोच रही थी कि क्या करूं। दिया ने उनकी बात सुन कहा तो गिरीश जी उसे हैरानी से देखने लगे। उनकी बातों का दिया पर कोई खास असर नहीं हुआ था। डैड, आप ना बस चिल करो। ये शादी तो जरूर होगी और अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दिया ने अब उनके गले लगकर कहा और अपने कमरे में चली गई। इसका हम क्या करें दीदी? गिरीश जी कौशल्या जी को देख बोले थे। वो बहुत समझदार है भाई साहब। सुबह तो मैं भी थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन दिया को देखकर सब सही लग रहा है, कौशल्या जी ने कहा। तो गिरीश जी बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उन्हें दिया का बिहेवियर कुछ अजीब ही लग रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। रात के खाने में वो जब खाने नहीं आए तो दिया उन्हें खुद बुलाने आई। तू अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना दिया? गिरीश जी उसे देख बोले थे। डैड, आप ना ऐसे सेंटी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप तो मेरे कूल डैड बनकर ही अच्छे लगते हो, दिया ने कहा। तो गिरीश जी फिर बोले, मेरी बेटी अब मुझे पहले की तरह कहाँ कुछ बताती है कि मैं कूल रहूं। डैड, शिवांश मेरे लिए परफेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता, और मैं भी उसे बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ। उसकी लाइफ का हर हिस्सा मुझे पता है, और सबसे बड़ी बात, वो एक ईमानदार इंसान है आपकी तरह। दिया ने कहा तो गिरीश जी बोले, तू खुश है ना दिया? ऑफ कोर्स डैड, आई एम हैप्पी, दिया ने कहा और उनके गले लग सोचने लगी। सॉरी डैड, आपको अभी खुशी के बारे में नहीं बता सकती, वरना आप कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। अब चलें, वरना डिनर ठंडा हो जाएगा, दिया ने कहा। तो गिरीश जी ने हाँ में सिर हिलाया। खाने के बाद कमरे में आकर दिया ने राज को कॉल किया। मैंने फैसला कर लिया है राज, दिया ने कहा। तो राज बोला, और तुमने क्या सोचा है? यही कि दिव्या के दूसरे वचन को पूरा करने का वक्त आ गया है, दिया ने कहा। तो राज को कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें तो पता ही होगा ना,
दिव्या ने जाते वक्त शिवांश से 2 वचन लिए थे। पहला वचन तो शिवांश ने अच्छे से निभाया, लेकिन दूसरा वचन निभाने में वो अधूरा रह गया और उसे अब मैं पूरा करूंगी। दिया ने कहा तो राज ने खुश होकर कहा, आर यू सीरियस? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ राज। अगर ये बात उसने मुझे पहले बता दी होती तो शायद मुझे अच्छा लगता। हाँ, मुझे ये बात बुरी लगी कि उसने सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया, पर मैं भी दिया मेहरा हूँ और इतनी आसानी से उसका साथ नहीं छोड़ने वाली। दिया ने कहा तो राज बहुत खुश हो गया। फिर दिया ने उसे कुछ बताया। वाट, आर यू सीरियस दिया? तुम सच में ये करना चाहती हो? क्योंकि इसके बाद तुम्हें कई लोगों से लड़ना होगा, उनके सवालों के जवाब देने होंगे। राज ने कहा तो दिया बोली, ये करना ही होगा। इसके बिना मैं शिवांश की लाइफ में नहीं आ सकती। वो मानेगा ही नहीं। एंड यस, तुम्हें उसे मुझसे सगाई के लिए पहले राजी करना होगा। बस वो उस पार्टी में आ जाए, उसके बाद मैं सब हैंडल कर लूंगी। जब वो जानेगा कि मैंने अब तक सगाई के लिए मना नहीं किया तो वो जरूर मुझे कॉल करेगा, और अभी मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तुम उसे बस सगाई में आने के लिए राजी कर लेना। दिया ने कहा तो राज सोचते हुए बोला, बहुत मुश्किल है, बट अपने दोस्त की खुशी के लिए कुछ भी। लेकिन तुझे लगता है ना कि ये प्लान काम करेगा? तुम शिवांश के डैड को नहीं जानती। उनके लिए उनकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी इमेज की ऐसी की तैसी। अरे कैसे इंसान है वो, अपने बेटे की खुशी नहीं चाहते, अपने बेटे का दर्द नहीं दिखता उन्हें। ये सब सिर्फ शिवांश के लिए कर रही हूँ राज, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो भी मैं ये अकेले हैंडल कर लूंगी। दिया ने अब गुस्से से कहा तो राज बोला, रिलैक्स झांसी की रानी, कहा तो शिवांश के लिए कुछ भी। बस वो खुश रहे, उसकी टेंशन तुम मत लो। उसकी खुशी तो वापस आएगी ही उस दिन। दिया ने कहा और मुस्कुरा दी। दिया ने कॉल कट कर दिया और अपनी डायरी खोलकर बैठ गई। तुम्हारी परछाई मेरे दिल में है, तुम्हारी यादें मेरी आंखों में है। तुम्हें हम बुलाए भी कैसे, तुम्हारी मोहब्बत तो मेरी सांसों में है। दिया ने लिखा। और फिर उसे शिवांश की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि शिवांश ने उसे एक मेल के बारे में कहा था। उसने अपना लैपटॉप निकालकर चेक किया। वो उनकी तस्वीरों को देख मुस्कुरा रही थी। पहली बार दिव्या की तस्वीर उसने देखी थी, लेकिन उन दोनों को साथ देख उसे जलन नहीं हुई, बल्कि उनके प्यार पर फक्र हो रहा था। दिव्या के बारे में उसने शिवांश के मुंह से सुना था, लेकिन वो सच में बहुत खूबसूरत थी। और दिया को सबसे प्यारी तस्वीर वो लगी जो शायद खुशी के जन्म के समय की थी। खुशी को दिव्या ने अपनी गोद में लिया था और शिवांश उसके पीछे खड़ा स्माइल कर रहा था। तुम्हारी इस मुस्कुराहट पर दिल हार गई मैं। तुझे वापस न दी ये खुशी तो जीते जी मर जाऊं मैं। दिया ने उस तस्वीर को देख कहा और फिर खुद सोचने लगी। अगले दिन वो गिरीश जी और कौशल्या जी के साथ सगाई की तैयारियों में लग गई। जैसा कि उसने रात से कहा था, शिवांश लगातार उसे कॉल कर रहा था। जब उसे पता चला कि दोनों घरों में सगाई की तैयारियां जोरों पर हैं और दिया ने अब तक इस रिश्ते से इनकार नहीं किया, वो गुस्से और परेशानी में पागल हुआ जा रहा था। अब तो वो इन सबसे भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने कहा था कि दिया जैसा चाहेगी वही होगा। उसे लगा था कि दिया उसका अतीत जानने के बाद मना कर देगी, लेकिन घर पर होती सगाई की तैयारियों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। दिया, दामाद जी कब से कॉल कर रहे हैं, तू उठा क्यों नहीं रही? कौशल्या जी ने हॉल में लिस्ट बनाती दिया के हाथ में उसका मोबाइल रखते हुए कहा। वो मौसी, अभी काम कर रही हूँ, बाद में बात कर लूंगी, आप टेंशन मत लिया करो। दिया ने कहकर इग्नोर करना चाहा और उसका मोबाइल फिर बजने लगा। दिया, बात कर लो बेटा, कुछ जरूरी काम हो, कहते हुए गिरीश जी ने कॉल रिसीव कर उसके कान से लगा दिया। कब से कॉल कर रहा हूँ, उसके फोन उठाते ही गुस्से से कहा। कहाँ हो तुम? शिवांश ने कहा। वो डैड के साथ सामान की लिस्ट बना रही थी। दिया ने जैसे ही कहा, शिवांश उसकी आवाज सुन शांत हो गया। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर यूं गुस्सा नहीं करना चाहिए था, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, इट्स ऑल राइट, कुछ काम था। दिया, क्या कर रही हो तुम? तुमने अब तक इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया? इस रिश्ते में कोई खुश नहीं रहेगा और हमारा कोई मेल नहीं है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ दिया, और ना ही तुम मेरे लिए बनी हो, शिवांश ने बहुत ही आराम से कहा। तो दिया मुस्कुराते हुए
कमरे में आ गई। कुछ तो बोलो, अब चुप क्यों हो? कोई पास है क्या तुम्हारे? शिवांश ने फिर कहा। रिश्ता वो नहीं होता शिवांश बाबू जिसमें ईगो और एटीट्यूड हो। रिश्ता वही सच्चा होता है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो और दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। दिया ने कहा तो शिवांश उसकी बात सुन हैरान हो गया। दिया, क्या सोच रही हो तुम? और क्या बोल रही हो? तुम क्या ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हो जो अपना एक रिश्ता भी ठीक से नहीं निभा पाया? दिव्या को दिए वचन मैं आज तक ठीक से निभा नहीं पाया, और तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें शादी के ऐसे वचन दूं जिन्हें मैं कभी निभा ना सकूं? शिवांश ने कहा तो दिया मुस्कुराकर बोली, तुम जानते हो शिवांश, मैंने एक बार अपनी एक दोस्त से पूछा था कि यह शादी कब होती है। पता है उसने क्या कहा? क्या? शिवांश ने कहा तो दिया बोली कि जब समय आपके अनुकूल ना हो, राहु केतु और शनि की दशा खराब हो, आपका मंगल कमजोर हो, और हाँ, भगवान ने भी जब आपके मजे लेने की ठान ली हो, उस समय शादी हो जाती है। दिया कहकर खुद भी हंसने लगी। आर यू सीरियस दिया? तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? ओके, तुम्हें जो करना है करो, मैं ही मना कर देता हूँ और अपनी बेटी को लेकर सबसे दूर चला जाऊंगा। शिवांश ने कहा और फोन काट दिया। ओ गॉड, ये बंदा तो सच में भाग जाएगा। फिर मेरे प्लान का क्या होगा? नो दिया, उसे रोकना होगा। कुछ सोचना होगा। कुछ सोच दिया। सोच सोच, कुछ तो सोच। यस, आइडिया। खुद से बात कर दिया ने शिवांश को कॉल लगा दिया। शिवांश ने कॉल पे किया पर कुछ कहा नहीं। शिवांश, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो करना हो कर लेना। दिया ने कहा तो शिवांश ने कहा, कहो। मैंने इतने वक्त से कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा था शिवांश। ऐसा पहली बार हुआ जब तैयारियां इस लेवल तक आ गई हैं। देखो, ये तो तुम भी नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारा अतीत सबके सामने खुले। एक बार ये सगाई हो जाने दो, उसके बाद मैं दिल्ली जाकर डैड को सब बता दूंगी और फिर हम इस सगाई को तोड़ देंगे। अभी डैड को बताएंगे तो बात बिगड़ सकती है, और फिर तुम्हारी मॉम की सेहत का ध्यान भी तो तुम्हें रखना है ना। दिया ने कहा तो शिवांश सोच में पड़ गया। सॉरी शिवांश, तुमसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशियाँ वापस लाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। अगर तुम चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। दिया मन ही मन सोच रही थी कि शिवांश ने कहा, तुम सच कह रही हो ना? तुम्हारे दिमाग में कोई अलग खिचड़ी तो नहीं पक रही? ये बंदा दिमाग पढ़ लेता है क्या? दिया ने सोचा और फिर कहा, बिल्कुल नहीं, और सगाई ही तो करनी है। अगर मैं बाद में अपनी बात से पलट गई तो तुम यहाँ से भाग जाना। ओके, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ दिया, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि मेरा तुम पर से भरोसा उठ जाए। शिवांश ने कहा तो दिया बोली, अगर भरोसा नहीं तोड़ा तो तुम कौन सा मुझे अपनी लाइफ में जगह दे दोगे? दिया, शिवांश ने कहा तो दिया बोली, जस्ट जोकिंग यार। चलो फिर मिलते हैं परसों सगाई में। बाय। बाय शिवांश ने कहकर कॉल कट कर दिया और बेड पर बैठकर दिया की कही बात के बारे में सोचने लगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार दिया को न जाने कब से था। आज वो सुबह उठी तो उसकी नज़र उसके हाथ पर चली गई। मेहंदी का रंग चढ़ा ऐसे मेरे हाथों में, तेरा इश्क चढ़ा था जैसे मेरी सांसों में। दिया ने कहते हुए अपनी मेहंदी की खुशबू ली और मुस्कुरा दी। उठ जा दिया, आज तुझे बहुत से काम करने हैं। सबसे पहले तो राज को कॉल करना है। दिया को जैसे अचानक याद आया और वो बड़बड़ाती हुई अपना फोन ढूंढने लगी। ओ सेठ, कल मेहंदी लगाते हुए शायद हॉल में ही रह गया, कहती हुई दिया बाहर आई और अपना फोन ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही हो दिया? पहले अपनी मेहंदी तो छुड़ा लो, कौशल्या जी ने उसे देखकर कहा। वो मासी, अपना मोबाइल ढूंढ रही हूँ, आपने देखा क्या? मैंने एक अर्जेंट कॉल करना है, दिया ने कहा तो कौशल्या जी बोली, ऐसा भी क्या अर्जेंट बेटा? जा पहले मेहंदी छुड़ा। क्या माँ, आप भी ना कुछ समझती नहीं। आज हमारी दिया की सगाई है और सुबह सुबह अपने शिवांश बाबू से तो बात करेगी ही ना, लवली ने आते हुए कहा। तो दिया जल्दी में बोल गई, शिवांश से नहीं, मुझे राज से बात करनी है। राज से क्यों? और ये राज तो शायद जीजू का दोस्त है ना? मुझे याद है तूने मुझे बताया था, लवली ने कहा तो वो सोच में पड़ गई कि क्या करे। दिया बेटा, क्या हुआ? लवली ने कुछ पूछा, बता ना, ये राज कौन है और तुझे इतनी सुबह उससे क्या बात करनी है? गिरीश जी ने कहा तो दिया बोली, अब लगता है आप सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी। ठीक है, बता देती हूँ।
लेकिन इस बारे में कोई भी शिवांश से कुछ नहीं कहेगा। किस बारे में? गिरीश जी ने फिर कहा। डैड, ये राजना शिवांश का बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरा भी अच्छा दोस्त है। याद है आपको, उसने मुझे अपनी सगाई में भी इनवाइट किया था। दिया ने कहा तो गिरीश जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तो तुझे उससे क्या काम है? काम नहीं डैड, सरप्राइज है शिवांश के लिए, जो मैं आज उसे हमारी सगाई के पहले देने वाली हूँ। बस उसी के लिए कॉल करनी थी। दिया ने कहा तो लवली बोली, सरप्राइज? हमें भी तो बता। कैसा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे तूने तो करण जीजू को जितने सरप्राइज दिए शादी से पहले, सारे सबको बताए थे, क्यों? दिया ने कहा तो लवली मुस्कुरा दी। चल ठीक है, मैं तुम्हारा फोन ढूंढने में मदद कर देती हूँ। लवली ने कहा तो करण ने आते हुए कहा, ये लीजिए दिया जी, आपका फोन उस तरफ बालकनी में पड़ा हुआ था। थैंक यू जीजू। दिया ने खुश होकर अपना मोबाइल लेते हुए कहा। तो करण बोले, माई प्लेजर मिस दिया मेहरा। दिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और सबसे पहले उसने राज को कॉल लगाया, लेकिन उसका कॉल बिजी बता रहा था। अब ये कहाँ बिजी है, कहीं काम अधूरा ना रह जाए, दिया ने खुद से कहा और उसका फोन तभी बजने लगा। दिया ने बिना नाम देखे उठाते हुए कहा, कहाँ हो तुम? और मैंने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं? कौन सा काम? सामने से शिवांश की आवाज सुन दिया ने अपना फोन चेक किया और शिवांश का कॉल देख अपने दांतों तले जीभ दबा ली। दिया, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शिवांश ने फिर कहा। तो दिया थोड़ी तेज आवाज में बोली, अरे भैया, काम अब पूरा नहीं किया आपने, जल्दी करो, सगाई आज ही है। उसकी बात करने के तरीके से शिवांश को समझ आ गया कि वो किसी और से बात कर रही थी और दिया यही तो चाहती थी। दिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? शिवांश ने फिर कहा। तो दिया बोली, हाँ हाँ बोलो शिवांश, सुबह सुबह कैसे याद किया? मेरी याद आ रही थी। जस्ट शट अप दिया, और मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में ये सगाई करना चाहती हो? आई मीन, तुम चाहो तो अपने परिवार को मेरे बारे में सब बता दो, जो होगा मैं हैंडल कर लूंगा। शिवांश ने कहा। दिया ने मन ही मन कहा, अब तुम्हें कुछ भी अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है शिवांश, क्योंकि अब तुम्हारी दिया हर कदम पर तुम्हारे साथ होगी। दिया, सुना ना तुमने? शिवांश ने फिर कहा। तो दिया बोली, शाम को मिलते हैं शिवांश, एंड बाय। दिया ने कहकर उसका जवाब सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। क्या है राज, तू तो कुछ बता दे, क्या करूं मैं? शिवांश ने दिया की बात सुन सामने बैठे राज से कहा, जो अपनी मंगेतर शिवानी से बात करने में बिजी था। शिवांश ने जब देखा कि राज ने उसकी बात नहीं सुनी, तो पिलो उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। शिवी, तुझसे बाद में बात करता हूँ, ये मेरा दोस्त है ना, मेरी जान ले लेगा एक दिन, राज ने फोन पर कहा और जल्दी से कॉल कट कर दी। तुझे यहाँ मैंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने को बुलाया था, और तू है कि कब से फोन में घुसा पड़ा है? शिवांश ने फिर कहा। तो राज बोला, तूने 2 दिन से एक ही बात कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे दिया ने कहा तो है कि वो सब ठीक कर देगी, तू क्यों फालतू में लोड ले रहा है? चुपचाप ये सगाई कर ले, राज ने कहा। तो शिवांश सोचने लगा। तभी राज का फोन दोबारा बजा। ये शिवानी, और तुम ऐसी क्या बात कर रहे हो जो खत्म ही नहीं हो रही? अब फिर वो तुम्हें कॉल कर रही है। अरे आज मेरी सगाई है, कम से कम आज के लिए तो मेरे दोस्त को मेरे साथ रहने दो, शिवांश ने कहा। तो राज मुस्कुराकर बोला, सही कहा तूने, आज तेरी सगाई है, तो जाकर अपने कपड़े सिलेक्ट कर, मैं अब तुझे सीधा शाम को मिलता हूँ, राज ने कहा और जाने लगा। राज सुन, तो एक जरूरी बात तो रह गई, शिवांश ने कहा। तो राज जाते हुए बोला, तेरी जरूरी बात हम शाम को कर लेंगे, अभी नहीं गया तो ये मैडम मुझे मार डालेंगी, राज ने अपने बजते फोन की ओर इशारा कर कहा और चला गया। ये शिवानी से इतना डरता क्यों है? मैं तो नहीं डरता दिया से, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा और बेड पर बैठ गया। दिया से क्यों? दिया से मैं क्यों डरूं? सी इज नथिंग फॉर मी, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? शिवांश फिर खुद में बड़बड़ाया और बालकनी में चला गया। अरे हाँ मेरी माँ, तुम्हारे शिवांश ने अब तक मेरा सर खा रखा था, अब यहाँ से निकलकर तुम्हारा काम ही करूंगा, राज ने कहा। तो दिया, जो अब तक गुस्से में थी, शांत हो गई। हाँ, राज को दिया ही कॉल कर रही थी, जिसे उसने शिवांश के कमरे से निकलकर रिसीव किया। तुम्हें क्या हो गया? अभी तो इतना चिल्ला रही थी और अभी चुप हो गई, कुछ तो कहो। दिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना?
राज ने अपनी गाड़ी में बैठते हुए दिया से कहा। वो अभी तुमने कहा ना तुम्हारा शिवांश। पता है सुबह लवली ने भी यही कहा। जब भी शिवांश को मेरा शिवांश सुनती हूँ ना तो न जाने क्यों बहुत अच्छा लगता है। दिया ने कहा। तो राज बोला, ओह सो क्यूट यार। अच्छा चलो मैं अपना काम कर लेता हूँ और तुम भी अपना काम पूरा कर लेना। अब शाम को मिलते हैं। ओके एंड राज थैंक यू। दिया बोली। तो राज ने कहा, यह सब मैं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ दिया। सो डोंट थैंक टू मी। इनफैक्ट थैंक तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम शिवांश की लाइफ में आई। ओके तो थैंक यू। कोटा पूरा हो गया। अब कोई किसी को थैंक यू नहीं कहेगा। बस अब सब अच्छा हो जाए। दिया ने कहा। तो राज बोला, कहते हैं जब किसी काम को करने की नीयत साफ हो तो वो काम जरूर पूरा होता है। हाँ बाय। सब मुझे बुला रहे हैं। शाम को मुलाकात होगी और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कॉल करना। दिया ने कहा। तो राज ने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया। शाम हो चुकी थी और मेहमान एक एक करके आने लगे थे। सगाई का प्रोग्राम कपूर मेंशन में रखा गया था। प्रताप जी और बिमला जी खुद सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। शिवाज सब तक अपने कमरे में ही बैठा था। दिया और उसका परिवार आया तो प्रताप जी ने उनका वेलकम किया। बिमला जी ने दिया को देख अपनी आंखों से काजल निकाल उसकी कान के पीछे लगा दिया। बहुत सुंदर लग रही हो तुम दिया, बिमला जी ने कहा। तो दिया मुस्कुरा दी। शिवांश कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, गिरीश जी ने कहा। तो प्रताप जी ने एक नजर बिमला जी को देखा और फिर उनकी ओर देखकर बोले, वो रेडी हो रहा है, अभी आ जाएगा। उन्होंने फिर बिमला जी को इशारा कर कुछ कहा तो वो शिवांश के कमरे की तरफ जाने लगी। डैड मैं अभी आती हूँ, दिया ने गिरीश जी से कहा और बिमला जी के पास जाकर बोली, आंटी जी आप शिवांश को बुलाने जा रही हैं। हाँ बेटा, वो ना जरूर किसी काम में लग गया होगा वरना इतनी देर नहीं होती, बिमला जी ने मुस्कुराकर कहा। इफ यू डोंट माइंड मैं उसे बुला लाऊं, बिमला जी ने कुछ सोच हाँ में सिर हिला दिया। दिया ने कहा। तो दिया शिवास के कमरे के बाहर गई और दरवाजा बंद देख उसने नॉक किया। मम कहा ना आपको आ रहा हूँ। आपने ठान रखी है ना कि आप मेरी एक बात नहीं सुनेंगी, शिवास ने दरवाजा खोल कहा। तो दिया को सामने देख वो शांत हो गया। तुम यहाँ, शिवांश ने उसे देख कहा। तो दिया बोली, वो तुम्हारी माँ है शिवांश, तुम उनसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो। माँ का स्थान भगवान से ऊपर होता है शिवांश, और तुम इस तरह बात कर उनकी इंसल्ट कर रहे हो। ना मुझे उस भगवान पर विश्वास है जिन्होंने मेरी दिव्या को मुझसे छीन लिया, और ना ही अपनी माँ पर जिन्हें मेरे जज्बातों की कदर ही नहीं, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, ओह तो फिर मंदिर जाते क्यों हो तुम। वो भी दिया की वजह से। उसने एक बार कहा था मुझसे कि जब वो मुझे कहीं ना मिले तो मंदिर में जरूर मिलेगी, शिवांश ने कहा। तो दिया फिर बोली, तो क्या तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दिव्या की अहमियत है शिवांश, तुम्हारे माता पिता की तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं। दिव्या शायद कुछ सालों से तुम्हारी जिंदगी होगी, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें जन्म दिया है और तुम्हें इतना काबिल बनाया। हो तो ये प्लान है तुम्हारा। नाउ आई अंडरस्टैंड। ये सब बोलकर तुम मेरी लाइफ में आना चाहती हो और मेरी दिव्या की जगह लेना चाहती हो, राइट। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा मिस दिया मेहरा, शिवांश ने उसकी बात सुन उसे उंगली दिखाते हुए कहा। तो दिया ने उसकी उंगली पकड़ ली। छोड़ो मेरा हाथ, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, पता है शिवांश, तुम इतने पागल हो चुके हो दिव्या के प्यार में कि तुम्हें सामने होती चीजें नजर ही नहीं आती। अभी ही देख लो ना, मैंने तुम्हारी सिर्फ उंगली पकड़ी है और तुम अपना हाथ छुड़ाना चाह रहे हो, दिया ने कहा और उसकी उंगली छोड़ दी। दिव्या जा चुकी है शिवांश, और तुम प्लीज उसके नाम की माला जपना बंद करो। एंड यस, ये मत सोचना कि मुझे कोई जलन होती है, बल्कि तुम दोनों का प्यार देख तो मेरा प्यार पर विश्वास और बढ़ गया है। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, तो ये सोचना बंद कर दो कि कोई तुम्हारे बीच में आ रहा है। और रही बात मेरी, तो मैं दिया मेहरा हूँ, मुझे किसी की जगह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी पहचान है, दिया ने गुस्से से कहा और जाने लगी। दिया वेट, शिवास ने कहा। तो दिया रुक गई। आई एम सॉरी, वो मैं इस सगाई को लेकर टेंस था तो तुम पर सारा गुस्सा निकाल दिया, शिवांश ने कहा। तो दिया मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। तुम नहीं सुधर सकती ना, अभी इतना गुस्सा थी और अब देखो मुस्कुरा रही हो, शिवांश ने चिढ़कर कहा। तो दिया बोली,
तुम जब हर बार गलती कर ये मासूम सा फेस बनाकर मुझे सॉरी कहते हो ना, तो मेरा गुस्सा ऐसे ही ठंडा हो जाता है। और तुम ऐसे इतने क्यूट लगते हो कि मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। दिया की बातें सुन शिवांश ने कहा तो दिया मुस्कुराकर बोली, पहले बताओ कि तुम क्या पहन रहे हो, मैं कुछ हेल्प करूं? कहते हुए दिया कमरे में आ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।